टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई चैप्टर में यूज होता है। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग में इसका यूज होगा क्योंकि अल्फाबेट्स की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। आपका कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ एनालॉजी लेटर एनालॉजी में इसका यूज होगा क्योंकि नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। आपको ओड वन आउट जो लेटर वाले होते हैं उसमें आपका यूज होगा क्योंकि नंबरिंग, लेटर सीरीज में आपका यूज होगा क्योंकि नंबरिंग। अब इतने सारे टॉपिक में यूज होगा तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और डायरेक्टली अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो समझते हैं कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि इसी चीज के लिए मैं बना हूं, है ना। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। बिल्कुल अल्फाबेट टेस्ट में सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। ए पहले नंबर पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, अप टू एक्स वाई जेड। अब आप कहोगे गुरुजी क्या सिखा रहे हो, 5-6 साल हमने यही तो सीखा, ABCD तो हमें आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन रैंडमली नहीं आता कि 17 नंबर पे क्या होता है। रैंडमली नहीं पता कि 13 नंबर पे क्या है और रैंडमली नहीं पता कि W की पोजीशन क्या है। नहीं पता ये आपको कि रैंडमली पोजीशन क्या होती है। ठीक है, चलो, तो रैंडमली पोजीशन क्या होती है ये आपको नहीं मालूम, इसलिए वो नंबरिंग याद भी रैंडमली होनी चाहिए कि 13 पे क्या है, 18 पे क्या है, 23 पे क्या है, एक्स की पोजीशन क्या है, टी की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है, एम की पोजीशन क्या है, एन की पोजीशन क्या है, ये सब होना चाहिए, ये रैंडमली होना चाहिए। और ये आपको याद होगा, कैसे याद होगा वो मैं समझाता हूं। बुक्स में दे रखा है EJOT, EJOTY। बुक्स में क्या दे रखा है EJOT, EJOTY। 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, सबके अंदर 5-5-5-5 का गैप है, सबके अंदर 5-5-5-5 का गैप है, तो 5-5 का गैप है तो हो गया। लेकिन ये तो बुक्स में दे रखा है, फिर मेरे पास आने का क्या फायदा। नीतीश कुमार कह रहे हैं लाइव है क्या, अरे भाई लाइव है बच्चे, लाइव है? लाइव ही पढ़ाता हूं मैं। चलो भाई, चलो ठीक है, अब साउंड सही है। अक्षय यादव, राजेंद्र मेरा जन्मदिन विश कर दो, हैप्पी बर्थडे राजेंद्र, बहुत कामयाबी मिले, बहुत खुशियां मिले, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, बहुत ऊंचाइयों तक आप जाओ, है ना। चलो भाई, हाँ, तो करते हैं। महेश वो अलग टाइमिंग में चलेगा। EJOT, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, चलो, अब मान लो उसने लेफ्ट से 8th नंबर पे पूछा या लेफ्ट से 13 नंबर पे पूछा या लेफ्ट से 18th नंबर पे पूछा। अब आप कहोगे गुरुजी लेफ्ट का क्या मतलब है। लेफ्ट का मतलब है बाएं से, और बाएं से मतलब आपका लेफ्ट आपका राइट। आप चाहे रैंकिंग पढ़ोगे, सिटिंग पढ़ोगे, तो डायरेक्शन पढ़ोगे, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और ये आपका लेफ्ट है, और ये आपका राइट है, दायां हाथ। लेफ्ट से मतलब, लेफ्ट से मतलब बाएं से, इस दीवार से। लेफ्ट से मतलब बाएं से, इस दीवार से, और इस दीवार से मतलब ए से लेकर के जेड तक। लेफ्ट का मतलब है ए से लेकर के जेड तक। राइट से मतलब इस दीवार से, और इस दीवार से मतलब राइट का मतलब है जेड से लेकर के ए तक। यानी कि अगर मैं लेफ्ट से बोलूं तो ए से लेकर के जेड तक, और अगर मैं राइट से बोलूं तो जेड से लेकर के ए तक। तो राइट की नंबरिंग हमें याद नहीं है, लेकिन वो अगर पूछ ले कि राइट से 8th नंबर, राइट से 13th नंबर, राइट से 18th नंबर क्या होगा बताऊंगा। पहले लेफ्ट समझते हैं। मैंने EJOT आपको बताया, EJOT लगाया, 8वें नंबर पे क्या होगा, E 5 पे है तो FGH, H 8वें नंबर पे होगा। J 10 पे है तो KLM 13 पे M होगा। O 18 पे है तो सॉरी O 15 पे है, 15 पे है तो 3 PQR 18 पे R होगा।
और यही नंबरिंग मैं राइट से पता करूं तो 27 में से माइनस कर देना, क्योंकि 26 नंबर होते हैं बच्चे, और 26 नंबर होते हैं तो n+1 से माइनस किया जाता है, n+1 से माइनस किया जाता है, 27 में से माइनस किया जाता है, इसलिए ये 27 आया। n+1 से 27 में से माइनस कर देना, 27 में से 8 गए 19, और 19 पे s होगा, एबीसीडी के अकॉर्डिंग 19 पे एस होगा, और यही एस पीछे से 8वें नंबर पे है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे है, यही एस पीछे से 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो उसी प्रकार 27 में से माइनस करेंगे 13 14, और 14 पे n होगा, यही n पीछे से 13 नंबर पे है। द सेम थिंग 27 में से 18 गए 9, और 9 पे आय होगा, और यही आय पीछे से 18 नंबर पे है, यही आय पीछे से 18 नंबर पे है। यानी कि राइट को हम लेफ्ट बना लेंगे, राइट को हम लेफ्ट बना लेंगे, और लेफ्ट को इजोटी लगा देंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको इजोटी से डिफरेंट तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, अमरजीत कुमार अपलोड करवा देता हूं बच्चे को। क्लियर है भाई? हाँ जी अमृता, वो होगा भाई। क्लियर? चलो, तो बच्चे अब बात करते हैं, इजोटी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बुक्स में दे रखा है। अगले 10 मिनट तक आप मेरे को फॉलो करते रहना। फॉलो का मतलब इंस्टाग्राम नहीं, देखते रहना, सुनते रहना, देखते रहना, सुनते रहना, देखते रहना, सुनते रहना। अगले 10 मिनट में आपको सारी अल्फाबेट्स याद हो जाएंगी, और इस तरीके से याद होंगी कि बुढ़ापे तक आप भूल नहीं पाओगे। इस तरीके से याद होंगी। अल्फाबेट की पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको कुछ नहीं आता, और आता भी नहीं है। बात तो सच है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप बिल्कुल खत्म हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रीजनिंग से, मैथ से नफरत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिखाना बहुत बेहतरीन आता है ना। वो कहते हैं ना कि मुझे नाचना आता था, उसको नचाना आता था ना भाई, ये नहीं कहता। मुझे सिखाना आता था और सिखा के जाऊंगा और सिखाऊंगा, हम कन्फर्म सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। और नहीं समझ में आएगा तो भी सिखाऊंगा, समझ में आएगा तो भी। नंबर आपके पूरे आएंगे, आएंगे ही आएंगे। लिख करके रख लो, आएंगे। अरे भाई आएंगे, बता रहा हूं, पूरे नंबर आएंगे आपके। आज चाहे 10 नंबर आते हो, पूरे नंबर आएंगे आपके, पूरे नंबर 50 में से 50 ये आएंगे कंफर्म, देख लेना कितने आएंगे, 50 में से 50 आएंगे। हाँ सुनो, तो बात करते हैं अगले 10 मिनट तक कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग क्या है। हर एक लेटर को मैग्नीफाइड करके देखें, और मैग्नीफाइड करके हर एक लेटर को अगर मैग्नीफाइड करके देखें और कुछ डॉट्स कनेक्ट करके देखें, तो हर लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। चलो, नहीं साउंड नहीं आ रहा, साउंड आ तो रहा है, बाकी बच्चे बताना भाई साउंड। हेलो, 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 हेलो। हेलो, हाँ भाई, साउंड ठीक है, साउंड ठीक है, साउंड ओके, फिर क्यों मजे लेते हो भाई? आ जाओ, देखो, तो हर एक लेटर मैग्नीफाइड करके कुछ डॉट्स कनेक्ट करके अगर देखें तो वो खुद ही बता देगा कि मैं कितने नंबर पे हूं, मैं कितने नंबर पे हूं। जैसे हर लेटर को मैग्नीफाइड करके देखें तो देखो,
जो इमेजिनेशन मैं आपको एक बार कराऊं ना वही करना, अगले 10 मिनट तक कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ सुनते जाओ और देखते जाओ। देखो जी, ये क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है, ये 7 दिखाई दे रहा है। जो इमेजिनेशन मैं करवाऊं वही करना एक बार। जी 7 दिखाई दे रहा है तो ये 7 नंबर पे है। जी 7 दिखाई दे रहा है तो ये 7 नंबर पे है। एच को अगर मैं यहां से कनेक्ट करूं तो एच 8 के तरीके से दिखाई दे रहा है। एच को मैग्नीफाइड करके देखो, 8 के तरीके से दिखाई दिया, और एच 8 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब ये 8 नंबर पे है। एच 8 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब ये 8 नंबर पे है। एच 8 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब ये 8 नंबर पे है। आर को भी अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, आर को भी अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो आर भी 8 के तरीके से दिखाई दिया, और 8 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब ये 18 नंबर पे है। दोबारा समझो, जी 7 पर दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया, मतलब 7 नंबर पे। एच 8 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब 8 नंबर पे। आर भी 8 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब 18 नंबर पे। ठीक है, एच 8 के तरीके से दिखाई दिया 8 नंबर पे, आर 8 के तरीके से दिखाई दिया 18 नंबर पे। ठीक है, हर लेटर खुद ही बता देगा वो कितने नंबर पे है। एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रखूं तो क्या दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया, और 3 दिखाई दिया, मतलब 13 नंबर। देखो बच्चे, एम को इस तरफ पलट करके रख दिया, 3 दिखाई दिया। आपके माइंड में एम यही दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना? 3 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, मतलब 13 नंबर पे। डब्ल्यू भी 3 के तरीके से दिखाई दिया, पलट करके इस तरफ रख दूं तो 3 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब 23 नंबर पे। डब्ल्यू भी 3 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब 23 नंबर पे। 3 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब 23 नंबर पे, 23 नंबर पे। ये भी 3 के तरीके से दिखाई दिया, मतलब 13 नंबर पे। जी की इमेजिनेशन 7 दिखाई दी तो मतलब 7 नंबर पे। सारे बच्चे जरूर कमेंट करेंगे और सारे बच्चे जरूर माइंड में सोचेंगे। आंख बंद कर लो, फिर कमेंट कैसे करोगे? हाँ, मतलब इमेजिनेशन से करेंगे कमेंट, इमेजिनेशन से नहीं, कमेंट तो टाइपिंग से करेंगे। देखो, माइंड में इमेजिनेशन करना, मैं आपसे पूछूंगा, बताओ जी कितने नंबर पे है? जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। एच क्या दिखाई दिया? 8 दिखाई दिया। एच कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। आर क्या दिखाई दिया? 8 दिखाई दिया, मतलब कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। बताओ सारे बच्चे, आर 18 नंबर पे। एम कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। डब्ल्यू कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। अब आप कहोगे गुरुजी क्या है, तो सामने ही ना लिख रखा है, क्यों मुझे ले रहे हो? अरे भाई, मुझे पता है सामने लिख रखे हैं, एक बार आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं। 10 मिनट मैंने बोला ना जी। अब बताओ, देखो सामने नहीं है, देखो आया ना 7, आया ना, आ गया ना दिमाग में? हाँ बिल्कुल, खुश हो जाओ अब, खुश हो जाओ। जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आया ना दिमाग में? एच 8 नंबर पे, आर 8 नंबर, आया ना? आर 18 नंबर पे, एम 3 आया ना? 13 नंबर पे, डब्ल्यू 3 आया ना? अपने आप आया ना, लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दिमाग में आया। डब्ल्यू 3 23 नंबर पे, अपने आप रैंडमली याद हो गया ना? बोलो 5 ही तो याद हुए। अरे भाई सारे होंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? एल में कितनी लाइन है? एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है, मतलब 12 नंबर। एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है, मतलब 12 नंबर। एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है, मतलब 12 नंबर। वी में भी कितनी लाइन है? 2 लाइन है, मतलब 22 नंबर। वी में भी कितनी लाइन है? 2 लाइन है, मतलब 22 नंबर। वी में भी 2 लाइन है, मतलब 22 नंबर। बुढ़ापे तक नहीं बोलने दूंगा, टेंशन ना लो। बताओ सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना, जरूर बताना। जी 7 नंबर पे। देखो ये पेड बैच है, ये पेड बैच है, तो यहां मैं आपको लाइक करने के लिए तो बोलूंगा नहीं, शेयर करने के लिए तो बोलूंगा नहीं, नहीं चाहिए भाई। इसमें पेड बैच का यही तो मजा है, ना लाइक ना शेयर ना एडवर्टीजमेंट। और सीखने को बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, सीखने को बहुत डिटेल में मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन यहां कमेंट इसलिए करवा रहा हूं, हर वीडियो में नहीं करवाऊंगा, हर क्लास में नहीं करवाऊंगा, इस चैप्टर में अभी 10 मिनट तक इसलिए कमेंट करवा रहा हूं, याद करवाना है, याद करवाना है। बताओ जी सारे बच्चे बिल्कुल 7, एच बिल्कुल आया ना दिमाग में? 8, आर बोलते ही दिमाग में आया ना? 18। जी 7, एच 8, आर 18। एम बोलते ही 3 आया ना दिमाग में? आया ना? 13। डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22। दीपक लाइव है बच्चे, क्लास लाइव है, तभी तो कमेंट करवा रहा हूं आप लोगों से, है भाई, तभी तो कमेंट करवा रहा हूं।
ठीक है, L 12 V 22, ठीक है। मान लो दो बड़े बड़े रबड़ बांध रखे, एक रबड़ यहां से और एक रबड़ यहां से, दो बड़े बड़े रबड़ बांध दिए भाई, दो बड़े बड़े रबड़ बांध दिए, और मैं इस रबड़ को खींच करके यहां बांध दूं, यहां से देखो, इमेजिन करो रबड़ बांध रखा है, इमेजिन करो यहां से खींच रहा हूं, माइंड में इमेजिन करो यहां खींच रहा हूं, और यहां बांध दिया, यहां बांध दिया, तो ये रबड़ ऐसे हो गया और के बन गया। और इस रबड़ को वापस से खोल दूं, इस रबड़ को वापस से खोल दूं, तो ये पूरी तिरछी लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट हो जाएगी तो ये 11 बन जाएगा। आपके दिमाग में ये तिरछी लाइन ऐसे शिफ्ट होते दिखाई देनी चाहिए। देखो ये शिफ्ट होगी ना, ये क्या दिखाई दिया, 11। या फिर आपने एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल तो देखते होंगे। किंग्स 11 पंजाब, के मतलब किंग्स, 11 मतलब 11, पंजाब के मतलब किंग्स, 11 मतलब 11, किंग्स 11 पंजाब, के किंग्स 11 पंजाब से के 11 नंबर पे, के किंग्स 11 पंजाब से के 11 नंबर पे। बताओ एक बार सारे बच्चे, जी 7, जब जब बोलूं तब तब लिखना है, याद बुढ़ापे तक रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, और 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है। जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, डब्ल्यू अरे लिख दो 23 नंबर पे, एल 2 लाइन है भाई 12 नंबर पे, वी 2 लाइन है भाई 22 नंबर पे, के 11 नंबर पे। 2 लेटर ऐसे हैं जिनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर भी आप उन्हीं का दोगे। आपने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे, और पंजाबी सॉन्ग्स सुने होंगे, तो पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, कई बार सुना होगा, सेक्टर 17। एक्चुअल में 17 जो है, सेक्टर 17 को 17 बोलते हैं। 17 को पंजाबी लैंग्वेज में 17 बोलते हैं, 17 को 17 बोलते हैं, सेक्टर 17, 17 को 17 बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। तो मैं आपसे बोलूं कि चंडीगढ़ का सबसे फेमस है सेक्टर 17, चंडीगढ़ का सबसे नीट एंड क्लीन है सेक्टर 17, चंडीगढ़ की पूरी मार्केट भी लगती है सेक्टर 17 में, और मैं आप लोगों को चंडीगढ़ घुमाऊं फिराऊं, सेक्टर 17 में परांठे वरांठे खिलाऊं, और कुछ लोगों को दिखाऊं जिनको आप देखते रहते हो। खुश हो गए? नहीं 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 भाई, मैं आपको बोलूं कि मैं आपको परांठे वरांठे खिला करके, खूब मौज मस्ती करा करके, सेक्टर 17 घुमा करके फिर आपको घर पे ले आया, और मैंने आपसे पूछा सेक्टर 17 में क्यों जाना है। मैंने क्या बोला, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। मैंने क्या बोला, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। दिया चक्की कमेंट करें सेक्टर 17 में क्यों जाना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्योंकि फेमस है, देखने लायक है, घूमने लायक है। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, पूरी जिंदगी ये लाइन याद रहेगी आपको, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। जिंदगी के सबसे हसीन पल मेरे लिए यही होते हैं कि जब मैं कहीं घूमने जाता हूं, तो हर एयरपोर्ट पर मेरा एज ए स्टूडेंट एक्साइज इंस्पेक्टर या सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर जरूर मिल जाता है। मेरे लिए सबसे खुशी के पल वही होते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी एयरपोर्ट पर, किसी ना किसी पोर्ट पर एक एक्साइज इंस्पेक्टर या सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर जरूर मिलता है, कंफर्म ही मिलता है। इतने मजे के पल होते हैं कि जब एक स्टूडेंट मिलकर के रिगार्ड्स रखता है। 12 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, और इंडिया का एक भी डिपार्टमेंट नहीं बचा है, एक भी डिपार्टमेंट, इंडिया का एक भी डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहां पर मेरा एज स्टूडेंट सिलेक्शन ना लिया हो। ये सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे। जब मैंने 2012 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल क्लियर करके मैं खुद इंस्पेक्टर बना था पहले, तब मैंने ये बात बच्चों को बोली थी, जब मैंने इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ी थी, कि इंस्पेक्टर बनाएंगे, और बनाया भी, बनाया भी।
2012 से लेकर के 18 तक पढ़ाता गया, लाखों स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाता गया, चुपचाप काम करता गया। रिजल्ट मिला ना कभी किसी के बारे में बोला तब तक, ना कुछ हुआ, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता गया। रिजल्ट मिला ना, क्या मिला? 2018 में रैंकस गुरुकुल की शुरुआत की। 12 से 18 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा था। 18 में रैंकस गुरुकुल की शुरुआत की, और रैंकस गुरुकुल की शुरुआत करते वक्त मेरे स्टूडेंट बन करके आए आदित्य रंजन सर और प्रशांत सोलंकी सर। अब मैंने इन दोनों का ही नाम क्यों लिया, रीजन बता रहा हूं मैं। देखो बच्चे, हजारों स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, उन्हीं हजारों स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ये भी थे, लेकिन कुछ ही खास स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्शन के बाद भी रिगार्ड्स रखते हैं, सिलेक्शन के बाद भी बातें मानते हैं। अब कहोगे सिलेक्शन के बाद बातें? हाँ बिल्कुल, इन्होंने इतना कमाल किया कि सिलेक्शन के बाद जब मैंने कहा कि भाई देखो, मेरी जो थॉट है इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे, वो आप बिल्कुल बेखूबी आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी रैंकस गुरुकुल में पढ़ाई करते करते भी बच्चों के डाउट्स लेते थे, पढ़ाई करते करते भी आप इतने इंटेलिजेंट थे कि बच्चों को डाउट्स क्लियर करते थे, चीजें बताते थे, जूनियर जो बच्चे रैंकस गुरुकुल में रहने आते थे उनको गाइड करते थे। तो अब साथ में मैथ्स और इंग्लिश और होगा। तब मैं अकेला रीजनिंग चलाता था, और रैंकस गुरुकुल का बेहतरीन शुरुआत होती गई, और फिर धीरे धीरे, हालांकि 18 में तो ये तैयारी करने आए थे, 18 में ये पढ़ा नहीं रहे थे, तैयारी करने आए थे। सोचो, मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई कि जिंदगी में ना कभी भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बस मेहनत से लगातार लगा रहे तो ऐसे हजारों स्टूडेंट सिलेक्शन लेके आते हैं, हजारों में से चुनिंदा स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त जिंदगी में छाप छोड़ जाते हैं। मैं एक बार घूमने जा रहा था तो मैं जैसे एयरपोर्ट में एंट्री करते ही मतलब थोड़ा सा आगे चला था, और एक स्टूडेंट ने मुझे पहचाना, मतलब पीछे से आवाज दी, गुरुजी, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, व्हाइट ड्रेस, इंस्पेक्टर की टोपी, और मैं देख करके इतना खुश हो गया। जैसे ही उसने बोला गुरुजी आपको याद है? मैं कहा क्या? बोला सेक्टर 17 में क्यों जाना है। तभी मैंने कहा था बुढ़ापे तक याद रखोगे। मगा वाह भाई वाह। फिर उसने पहले कैप उतारी, फिर आशीर्वाद लिया। पहले कैप उतारनी जरूरी है बिल्कुल ना, फिर आशीर्वाद लिया, फिर बोला गुरुजी बहुत बेहतरीन लाइफ चल रही है। ये आपकी जिंदगी बनेगी भाई, बनेगी ऐसी। सेक्टर 17 में क्यों जाना है। दूसरा जो लेटर है वो है यू मतलब आप मतलब 21 साल के हो। अरे आप अपनी उम्र तो याद रख ही लेना ना, 21 साल के हो, यानी कि आप भी विक्रमजीत चौधरी बन सकते हो, आप भी आदित्य रंजन सर बन सकते हो, आप भी प्रशांत सोलंकी सर बन सकते हो। इसी वजह से मैंने इन दोनों की स्टोरी सुनाई, उस लड़के की स्टोरी सुनाई। आप भी एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो, ताकि आपको ये लगे कि यार सब आप जैसे ही है यार, सच में हम आप जैसे ही है। जैसे ही 50-50 10-20 नंबर आते थे, और आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। कौन है जो आदित्य रंजन सर को नहीं जानता, कौन है जो प्रशांत सोलंकी सर को नहीं जानता या विक्रमजीत को नहीं जानता, सब जानते हैं। कितना बेहतरीन सिखाते हैं, कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं भाई, कितना कमाल का पढ़ाते हैं यार। मैं प्यार से, दिल से मैं हमेशा तारीफ करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा हमेशा। तो सोचो आप भी बन सकते हो। यू मतलब आप आज से 21 साल के। एक प्रवीण बालीराम ने बताया यू मतलब युवा। वाह भाई वाह। यू मतलब युवा, और युवा 21 साल के होते हैं। क्या बात है, गजब प्रवीण, बहुत बढ़िया। यू मतलब युवा मतलब 21 साल के होते हैं। यू मतलब यू मतलब आप 21 साल के हो। बताओ एक बार सारे बच्चे। जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। मेरे से पहले कमेंट करो भाई। चलो स्लो बोलता हूं। जी अब तो कर दो कमेंट। 7, एच 8, आर बिल्कुल 18, एम 13, अरे डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, क्यू 17, यू 21। 2 लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है। आई नो, एस भी नो के तरीके से दिखाई दिया, नो के तरीके से दिखाई दिया, मतलब
19 नंबर पे। नो के तरीके से दिखाई दिया मतलब 19 नंबर पे। आए नो के तरीके से दिखाई दिया, ये तो है ही नो के तरीके से, इसकी तो इमेजिनेशन ही क्या कराएं। आए नो के तरीके से। या फिर जब आप कॉलेज में स्कूल में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे तो आप एक लाइन बार बार बोलते थे, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो। आप कुछ नहीं जानते थे। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे, वो आप नहीं थे, टेंशन ना लो। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे, वो बोला करते थे कि आई नो, मैं जानता हूं, 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 आई नो, मैं जानता हूं। कितना समझ में आया, कैसा लगा भाई? आई नो, मैं जानता हूं। आई मतलब 9 नंबर पे, एस मतलब 19 नंबर पे। आई मतलब 9 नंबर पे, एस नंबर मतलब 19 नंबर पे। ठीक है, एस भी नो के तरीके से दिखाई दिया, नो के तरीके से दिखाई दिया मतलब 19 नंबर पे। ठीक है, चलो भाई बताओ एक बार सारे। जी देखो इस तरीके से याद होगा आपको, G7, H8, R18, M13, W23, L12, V22, K11, Q17, U21, I9, S19। 2 लेटर और बच गए, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है और लेटर भी सेम है। F वो उल्टा करके देखना भाई, इसको यहां से मिला लो, उल्टा करके देखो, 6 दिखाई दिया। P को भी उल्टा करके देखो, वो भी 6 दिखाई दिया मतलब 16 नंबर। F को उल्टा करके देखो, 6 दिखाई दिया। P को भी उल्टा करके देखो, फिर 6 दिखाई दिया मतलब 16 नंबर। F को उल्टा करके देखा, 6 दिखाई दिया मतलब 6 नंबर। P को उल्टा करके देखा मतलब 6 दिखाई दिया मतलब 16 नंबर। F 6 नंबर, P 16 नंबर। जब मैंने इमेजिनेशन बनाई थी उस वक्त मेरे माइंड में एन की इमेज नहीं बनी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है एंड क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट्स, एन 4 दिखाई दिया और 4 दिखाई दिया मतलब 14 नंबर। एन 4 दिखाई दिया मतलब 4 दिखाई दिया मतलब 14 नंबर। कुछ दूसरे स्टूडेंट का मानना है एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दिया, एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया मतलब 14 नंबर पे। एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया मतलब 14 नंबर। और एक एक्स 4 लाइन है, 4 लाइन है मतलब 24 नंबर, 4 लाइन है मतलब 24 नंबर। बाकी जो बच गए वो सबको याद है, EJOTY 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, ये सबको याद है। T20 क्रिकेट से T20 5 10 15 20 25। अब ये मत बताना बोलना ए कितने नंबर पे है, भाई ये पहले नंबर पे, ABCD तो वैसे ना काउंट कर लेंगे, ठीक है ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड है पर आपका टीचिंग मस्त है गुरुजी, अजू कुमार कह रहे हैं। हाँ भाई, रिकॉर्डेड अगर है तो अजू कुमार, मैंने तेरा कमेंट कैसे पढ़ लिया है अजू कुमार है? ठीक है चलो, अब मैं सबके कमेंट देख लेता हूँ एक बार, वरना कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया। अरे भाई हजारों बच्चे लाइव बैठे हैं, बताओ कितने बच्चे लाइव बैठे अभी? 3668। क्या सबका नाम ले पाऊंगा? N14 नवंबर अमृता, देखो खुद का दिमाग भी लगा लेते हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रन से N14 नवंबर, बहुत मजा आ रहा है सर। बच्चों के कमेंट कैसे पढ़ रहा हूं फिर मैं, ठीक है। ईजोटी ओ तो 15 याद, ईजोटी सही हो जाएगा ना भाई सनद, है भाई? ठीक है भाई, ठीक है चलो, तो बहुत बहुत बढ़िया, मेरा नाम ले लो। ले भाई ऋतिक कुमार नाम ले दिया, बस अब तो मान गए। ठीक है, एक्स में 4 लाइन है, 4 लाइन मतलब 24 नंबर। बताओ एक बार सारे, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ जी, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, G7, H8, R18, M13, W23, L12, V22, K11, Q17, U21, I9, S19,
19, F 6, P 16, N 14, X 24। बाकी सब याद कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, अब ऐसे क्या कैसे करेंगे ध्यान रखना, सुनो क्या बोल रहा है वो। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 12वें अक्षर के चौथा बाएं अक्षर क्या होगा। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं के चौथा अक्षर क्या होगा। याद रखना है बच्चे एक बात, क्या बात याद रखेंगे भाई, एक बात याद रखना कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस। राइट राइट क्या होगा बच्चे, राइट राइट होगा माइनस। लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चे, लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चे प्लस। राइट लेफ्ट क्या होगा बच्चे, राइट लेफ्ट होगा प्लस। ये है क्या, बाया बाया दाया दाया सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बाया दाया दाया बाया डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। ये है क्या बताता हूं, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ये है क्या बताता हूं। सुनो अभी जो क्वेश्चन बोला वो बोला फोर्थ लेफ्ट बोला तो 4 लेफ्ट लिख लिया। फिर 12th लेफ्ट बोला तो 12 लेफ्ट लिख लिया। लेफ्ट लेफ्ट क्या बताया मैंने, माइनस। लेफ्ट लेफ्ट क्या बताया मैंने, माइनस। हिंदी मीडियम बाएं से 12वां बोला, बायां 12वां लिख लिया। और फिर बाएं के चौथा बोला, चौथा बायां लिख लिया। और बायां बायां क्या होगा, माइनस। बायां बायां क्या होगा, माइनस। ठीक है, बायां बायां क्या होगा, माइनस। अब यहां देखो बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस अगर होगा तो सिंपल सा फंडा है, 8th लेफ्ट आएगा या फिर 8th राइट आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। 8th लेफ्ट आएगा या 8th राइट आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो फ्रॉम लेफ्ट अगर लिख रखा है तो बच्चे लेफ्ट आएगा, और फ्रॉम राइट अगर लिख रखा है तो राइट आएगा। हिंदी मीडियम बाएं से अगर लिख रखा है तो बायां आएगा, और दाएं से अगर लिख रखा है तो दायां आएगा। अब आपको गुरुजी बाएं से तो यहां भी लिख रखा है, यानी शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरुआत में अगर बाएं से लिख रखा है तो बायां आएगा, और दाएं से लिखा है तो दायां आएगा। फ्रॉम लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फ्रॉम लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट लिखा है तो राइट आएगा, और फ्रॉम लेफ्ट लिखा है मतलब 8th लेफ्ट आएगा, और 8th लेफ्ट आएगा मतलब H नंबर पे है। 8th नंबर पे क्या होता है, H। H इज द राइट आंसर, H सही जवाब है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, गलती करोगे कि ये लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, ये लेफ्ट आएगा तो राइट आएगा। ठीक है, ठीक है किशन यादव, कोई दिक्कत नहीं है, और बता दूंगा बच्चे, हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, कुणाल कुमार, मुस्कान, प्रियंका, आयना, नीतीश, उज्जवल, माही, किशन, राज, विकास, ओमनी, मुस्कान, रेशमा, सलोनी, चंद्रकांता, उज्जवल, किशन, सारे बच्चों को, विकास, सारे बच्चों को मैं बोल देता हूं भाई, यहां आप सीखने आए हो, यहां आप पढ़ने आए हो, यहां YouTube नहीं है। आपने पैसा दिया है, इसलिए जिम्मेदारी हमारी पढ़ाने की, 50 में से 50 दिलाने की और सब कुछ सिखाने की, और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी अपनाऊंगा। लेकिन यहां पर लाइक शेयर, मेरा नाम ले दो, नाम लेना जरूरी, ये सब नहीं चलेगा। बता देता हूं आप लोगों को, मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले लो, नाम ले लो। अरे जिंदगी में काम ऐसा करो कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश आपका नाम ले। पॉजिटिव सोच में कहीं कहो कि पूरा देश नाम लेगा, अब करेंगे हम ब्लास्ट, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव में कि सल्यूट करे आपको पूरा देश, पूरा गांव तो एटलीस्ट करे। आप रैंकस गुरुकुल पर इंटरव्यू देने आओ और पूरे गांव का नाम रोशन करो, तो उस दिन पूरा देश और पूरा
गांव सारे स्टूडेंट आपका नाम लेंगे, आज मेरे नाम लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सिर्फ सिखाने की बातें होंगी या फिर गाइडेंस की बातें होंगी, या अगर कोई स्टोरी भी बताई जाएगी किसी की, वो सिर्फ इसलिए बताई जाएगी कि आप उससे थोड़े से इंस्पायर होकर के ये सोचो कि मैं भी ऐसा बनूंगा, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसा बनना है। चलो करो भाई, कि इंस्पेक्टर बनाएंगे। चलो यहां देखो, 7th राइट बोला उसने, 17th राइट बोला उसने, 7th राइट बोला, 17th राइट बोला, दाएं से 17वां बोला और दायां 7वां बोला, दाया दाया राइट राइट माइनस होगा। यही तो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जे आंसर दे रहे हैं, जे आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा 10वें नंबर पे जे होगा और 10वें पे जे होगा तो जे आंसर है। मेरे बच्चे ये तो देख लो कि फ्रॉम राइट बोला है या फ्रॉम लेफ्ट बोला है। पिछले क्वेश्चन में फ्रॉम राइट था, दाएं सॉरी, पिछले क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट था, बाएं से था। इस क्वेश्चन में फ्रॉम राइट है, दाएं से है, तो 10th राइट आएगा। और राइट अगर आए तो अल्फाबेट के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको एक बात बोली थी कि राइट अगर आए तो क्या करना है, 27 में से माइनस कर लेना है। राइट अगर आए तो क्या करना है, 27 में से माइनस कर लेना है, 27 में से माइनस कर लेना है। अगर राइट आया तो 27 में से माइनस कर लेंगे। राइट अगर आए तो 27 में से माइनस कर लेंगे, 27 में से माइनस कर लेंगे। 27 माइनस 10 17, अभी लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया राइट को। 17 लेफ्ट क्या होता है, सेक्टर 17 में क्यू जाना है, मतलब क्यू होगा, क्यू विल बी द राइट आंसर, क्यू सही जवाब होगा। ये दोबारा सुनो, राइट राइट माइनस हुआ, इस वजह से मैंने यहां माइनस किया, यहां 27 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि यहां पर राइट आया, और यहां पर राइट इसलिए आया क्योंकि यहां राइट दिया था, और राइट यहां इसलिए दिया था क्योंकि दिया था। क्वेश्चन में जो दे रखा है वही लेंगे। फ्रॉम राइट दिया है तो राइट लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट दिया होता तो लेफ्ट लेते हैं। राइट अगर दिया है, फ्रॉम राइट दिया है तो राइट लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट दिया है लेफ्ट लेंगे। सेक्टर 17 में क्यू जाना है, मतलब क्यू 17 नंबर पे है। बाएं से दिया होता तो बायां लेते, दाएं से दिया होता तो दायां लेते। बात क्लियर समझ में आई? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, करो भाई करो। समझ में आया ना बच्चे? पक्का ना? कुछ कर भी पीछे नहीं करता। हो गया? हो गया होगा? चलो, 8th लेफ्ट बोला, 10th राइट बोला, 8th लेफ्ट बोला, 10th राइट बोला, 8th लेफ्ट 10th राइट। हिंदी मीडियम, दाएं से 10वां बोला तो दायां 10वां लिख लिया, बाएं से 8वां बोला तो बायां 8वां लिख लिया। दायां बायां लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि यहां पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, ये क्वेश्चन में देखेंगे। इंग्लिश में लास्ट में क्या दिया है, फ्रॉम राइट तो राइट आएगा। हिंदी मीडियम शुरुआत में क्या दिया है, दाएं से बोला तो दायां आएगा। 18 राइट आया तो 27 में से माइनस करेंगे। जो आर बोल रहे हैं वो अभी भी गलती कर रहे हैं। 18 नंबर पे आर होता है, अरे भाई होता है, मेरे को मालूम है, लेकिन 18 लेफ्ट अगर आता तो आंसर आर होता।
18 लेफ्ट अगर आता तो आंसर आर होता, 18 राइट आया बच्चे, 27 में से 18 आ गए 9 और 9 पे आए होता है। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना मत बोलो, राइट अगर आए तो लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आर आंसर दे रहे हैं वो गलत है बच्चे, गलती कर रहे हो। 27 में से कौन माइनस करेगा यार, है भाई, क्यों गलती कर रहे हो यार, मत करो ना। है भाई, गुलशन आर गलत है बच्चे, ठीक है। गुलशन कुमार मैंने लाइव है क्या, घर आकर के प्रकट होकर के बता के जाऊं कि मेरे भाई लाइव है, अब पढ़ ले, प्रकट हो जाऊं घर पे आकर के बता दूं, पीछे से ऐसे थप्पड़ मारूं, मगर लाइव है तो सही यार, गुरु जी बोल तो रहे हैं सामने, कमाल है यार, कैसे साबित करूं। है भाई, चलो विनय है भाई, कमेंट कैसे कर पाते, कमेंट कर पा रहे हो मतलब लाइव है। 9th राइट 10th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 19, 9th राइट 10th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 19, बाएं से 10वां, 10वां बायां लिखा, दाएं से 9वां, 9वां दायां लिखा, दायां बायां प्लस किया। अब बाएं से बोला है तो बायां लेंगे, और दाएं से बोला होता तो दायां लेते। फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट लेंगे, और फ्रॉम राइट बोला है तो राइट लेंगे, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट लेंगे। क्या अब 27 में से माइनस करेंगे, क्या अब 27 में से माइनस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट आया, राइट आता तो करते, राइट आता तो करते, यानी कि एस होगा, 19 नंबर पे एस होगा, 19 नंबर पे एस होगा। बात समझ में आई? कोई नहीं, अभी टेंशन ना लो, अभी और भी आएगी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। तो आप अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बता देना भाई, क्या बताना, यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बता देना कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी है, या फिर वेबसाइट पे चले जाओ, रैंक का गुरुकुल, है ना, रैंक का गुरुकुल पे, या ये बता दो अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को कि भाई 23 सितंबर को ये बैच आ चुका है, ठीक है, 23 सितंबर को ये नया बैच आया है। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा वो अपने दोस्तों को ही तो बताएंगे, है ना, कि भाई नया बैच कब आता है, नया बैच कब आएगा, मैं बता देता हूं। देखो बच्चे, अब आपको ज्वाइन कौन सा करना है, देखो 23 सितंबर को रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, मैथ स्पेशल सारे बैच आए हैं। तो जैसे आप rankasur.com पे जाओगे तो रीजनिंग सेक्शन पे आप जाओगे, रीजनिंग सेक्शन पे आप जाओगे तो मैं अपने दोस्तों को बताना, आप लोगों ने तो ज्वाइन कर ही रखा है ना। तो रीजनिंग सेक्शन में जब आप जाओगे तो ध्यान रखना, ये बैच है रीजनिंग स्पेशल लाइव बाय विक्रमजीत सर, न्यू बैच स्टार्ट ऑन 23 सितंबर 2024। प्री प्लस मेंस का बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच है। एक बैच है एसएससी सीजीएल 2024 मेंस बैच, ये स्पेशल मेंस का बैच है, फीस दोनों की सेम है, बट ये स्पेशल मेंस का बैच है 2024, ये प्री प्लस मेंस का है। तो प्री प्लस मेंस का 23 सितंबर वाला ज्वाइन करना है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है 699 में, यानी कि ये बैच ज्वाइन करना है, और इस पे ऐसे व्यू डिटेल में जाकर के आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, क्योंकि कम फीस में आपको, देखो 2699 में कम फीस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वैसे तो टोटल अलग अलग लोगे तो 4500 रुपए लग जाएंगे, है ना, कम फीस में आपको कॉम्बो प्री प्लस मेंस 23 सितंबर, देखो ये देख लेना, कॉम्बो प्री प्लस मेंस 23 सितंबर, प्री प्लस मेंस होना चाहिए 23 सितंबर 2699 में। आप रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, सारे स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पीओ लेवल, एसएससी, बैंक, पीओ, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, रेलवे, बैंकिंग, क्योंकि रीजनिंग स्पेशल का मतलब है स्पेशल, ठीक है ना। तो आज चैप्टर की पहली क्लास थी तो छोटी क्लास लेंगे, ठीक है ना।
तो छोटी क्लास लेंगे आज ना, अगली क्लास जो है वो बड़ी कर लेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि आज ये कंसेप्ट माइंड में फिट करना जरूरी है। देखो क्या बोला उसने, 18th राइट। अब देखो यहां गलती करोगे, 18th राइट, 12th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा। अब 18 और 12 30 हो जाएगा। अब देखो बच्चे 30 लेफ्ट आएगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया है। अब तीसरे नंबर पे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, 26 नंबर पे जेड, तो 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, यही करते हो ना, यही करते हो, नहीं करना है भाई। 26 तक ही लेटर होते हैं, 26 के बाद 27 पे कोई नहीं होता, 28 पे कोई नहीं होता, 29 पे कोई नहीं होता, 30 पे कोई नहीं होता, 31 पे कोई नहीं होता। तो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हाँ ये जरूर है, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं है, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तब 30 जो आया है, 26 से ज्यादा कितना आया है, 26 से ज्यादा कितना आया है, 26 से 4 ज्यादा आया है, वो आपका आंसर होगा। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है तो आंसर डी जाएगा। ये कब जाएगा, जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज 26 से ज्यादा आते ही आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है वो बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके रिश्तेदार रिलेटिव उनको भी बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर नया बैच कब आएगा। तो नया बैच आ चुका है, ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन करवा सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार में बनाए रखें, थैंक यू।